दोस्तों नमस्कार। मैं मूलचंद सिंह, चीफ इंस्ट्रक्टर सिग्नल STTC गाज़ियाबाद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे ST2 जो बुक है अप्रेंटिस SM 3/2 के लिए, जो 1 वर्ष की ट्रेनिंग पीरियड में ये बुक पढ़ाई जाती है, इस ST2 बुक के अंतर्गत जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं और उनके उपयोग कैसे किए जाते हैं, अर्थात अग्निशामक की किस्में और उनके उपयोग के बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स में नंबर 1 सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। दूसरा फोम टाइप होता है। तीसरा ड्राई केमिकल पाउडर टाइप तथा चौथा कार्बन डाइऑक्साइड टाइप होता है। तो नंबर 1 हम सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का अध्ययन करेंगे। इस फायर एक्सटिंग्विशर में उसका डिस्चार्ज नोजिल अग्निशामक के बॉडी के ऊपर ही होता है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर की जो बॉडी है उसी के ऊपर होता है, ऊपर की तरफ। और इसका जो यूज है वो लकड़ी है या कागज़ है या कपड़ा है आदि, जहाँ केवल ठंडा करके आग बुझाने की ज़रूरत हो वहाँ किया जाता है इसका उपयोग। तो इसका उपयोग बिजली संयंत्रों या पेट्रोल या पेंट आदि की आग बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग होता है। इसके प्रयोग करने के लिए इसका जो प्लंजर है वो किसी भी हार्ड धातु से टकराया जाता है और फिर प्लंजर नीचे जाने के बाद वापस आ जाता है और गैस का जो नोजिल है उस नोजिल से गैस बाहर निकलने लगती है। तो इस प्रकार हम उस गैस का उपयोग जहाँ आग लगी है वहाँ पर डालकर करते हैं, जिससे वो आग बुझ जाती है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर है दोस्तों फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में जो नोजिल है वो एक्सटिंग्विशर के यंत्र के सबसे ऊपर कैप पर होता है और रिलीजिंग डिवाइस के साथ लगा होता है, और यह केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पेंट आदि में जहाँ पर आग लगी है उसको बुझाने के इस्तेमाल में किया जाता है दोस्तों। यह आग के ऊपर फैलकर उसे जो ब्लैंकेट आदि की भांति ढक लेता है, जिससे आपको हवा नहीं मिलती और आग बुझ जाती है। तो इससे सीलिंग वाल्व हैंडल क्लोज्ड पोजीशन में होना चाहिए तथा नोजिल जाम नहीं होना चाहिए। इस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग बिजली की आग बुझाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है और प्रयोग से पहले स्विच ऑफ कर बिजली को बंद कर देते हैं। तीसरा है दोस्तों ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसका जो प्रयोग है वो गैस सिलेंडर है या ट्रांसफार्मर है या बिजली की मोटर है, बैटरी चार्जिंग रूम आदि में आग बुझाने के लिए किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर का वजन महसूस करके यह जाना जा सकता है कि अग्निशामक कार्य करने लायक है या नहीं। इसका जो यूज है उस यूज करने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर को हाथ में लेकर इसके स्प्लिंडल नॉब से सेफ्टी क्लिप को हटा देते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को दाहिने हाथ से ठीक से पकड़ते हुए बाएं हाथ से नॉब को छेड़िए। जो फायर एक्सटिंग्विशर से निकलते हुए पाउडर को आग लगी हुई सामग्री पर डालिए, जिससे आग जो है बहुत जल्दी बुझ जाती है। चौथा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस फायर एक्सटिंग्विशर के सिरे पर एक वाल्व लगा होता है। इसे एक डिस्चार्ज ट्यूब हॉर्न के साथ लगी होती है। इसका प्रयोग जो है बिजली की आग बुझाने के लिए किया जाता है।
जहां बिजली बंद न की जा सके। यह बिजली का इंसुलेटर होता है कुचालक। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग नाजुक मशीनों या यंत्रों की आग बुझाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर आग लगी जगह तक ले जाएं और बाएं हाथ से डिस्चार्ज हॉर्न को पकड़ लें तथा दूसरे हाथ से व्हील वाल्व को घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलाइए। डिस्चार्ज को जलते हुए सामग्री की ओर कर दीजिए। इसका डिस्चार्ज स्नो की शक्ल का होता है। स्नो से हाथ को जलने से बचाने के लिए हाथ के दस्तानों का यानी ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है उससे हम जल्द से जल्द इस प्रकार के इक्विपमेंट में लगी आग को बुझा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर के किस्म यानी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसमें हम जैसे दोस्तों आग लग जाए तो आग लगने की चेतावनी और आग बुझाने वाली एजेंसियों की जानकारी होनी चाहिए। तो आग लगने की जो चेतावनी है, तो आग लगने की चेतावनी के स्वरूप में हम निम्न उपाय करेंगे। नंबर 1, जो जहां आग लगी है हमने देखा है तो वहां आग का शोर मचाएंगे जिससे दूसरों को आग का कुछ चेतावनी मिल जाए। दूसरा, किसी को हम वहां पर भेजकर दूसरों को हेल्प के लिए बुलाएंगे। और फायर अलार्म बजाने का उपयोग करेंगे। जैसे स्टेशन है तो वहाँ की घंटी जो है लगातार 2 मिनट तक बजाकर फायर की सूचना जो है वो दी जाएगी। इस तरह की फायर अलार्म है, फायर अलार्म सुनकर स्टाफ अलार्म बजने वाली जगह जो है इकट्ठा हो जाए, वहाँ से आग लगने वाली जगह की ओर सबसे जो भी सीनियर मोस्ट कर्मचारी है उसके मार्गदर्शन में वहाँ साइट तक जाएंगे। और बकेट स्टैंड होता है या हॉज पाइप आदि की जो चाबी है वो ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर या अन्य के चार्ज में होनी चाहिए, जो आसानी से अप्रोचेबल हो, यानी आसानी से हमें उपलब्ध हो जाए। ऐसा नहीं कि आग लग गई और लॉक लगा है हम ढूंढते फिर रहे हैं कि वो चाबी कहाँ पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अग्निशामक का जो समय अनुसार जाँच और उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। यह जो कार्य है वो सब इंस्पेक्टर फायर की देख रेख में होना चाहिए और उसका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी हमें रखना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए कि जो आग लगी है कब लगी थी और हमें जो है उसका जो मेंटेनेंस का देखने का जो टेबल है वो आसानी से मिल जाए कि हम उसकी मेंटेनेंस समय समय पर कर रहे हैं, आके उसकी जांच कर रहे हैं या नहीं और उसकी देखभाल कर रहे हैं यानी इसका रिकॉर्ड भी जो है होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।